घोटाले के आरोपों के बीच मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। नई दिल्ली शराब घोटाले में आरोपों का सामना कर रहे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट फिलहाल दोबारा विचार कर रहा है। बुधवार को कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में आरोपी पक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी आप की अनुपस्थिति को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ED से सवाल पूछा। अदालत ने सवाल किया कि ईडी के इस दावे के बावजूद आपको क्यों नहीं फंसाया गया कि संबंधित धन एक राजनीतिक दल को दिया गया था। अदालत ने इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा कि आपको आरोपी पक्ष के रूप में नामित क्यों नहीं किया गया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह को भी शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है और आज दोपहर 1 बजे के बाद उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। यहाँ मनीष सिसोदिया की जमानत से संबंधित सभी घटनाक्रमों पर अपडेट रहे। दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई फिर शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकील से पूछा कि क्या विजय नायर और सिसोदिया के बीच रिश्वत के बारे में चर्चा के पुख्ता सबूत है। अदालत ने कानूनी कार्यवाही में सुनी सुनाई बातों के बजाय सबूतों पर भरोसा करने के महत्व पर जोर दिया। यह सुझाव दिया कि जिरह के दौरान अटकलबाजी वाले बयानों को तुरंत खारिज किया जा सकता है। इसके बाद सुनवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG से दोपहर 3 बजे तक कार्यवाही समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की, यह देखते हुए कि जमानत के मामलों में आमतौर पर व्यापक समय की आवश्यकता नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस शुल्क वृद्धि पर सवाल उठाए। कार्यवाही के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मूल्य वर्धित कर वैट को कम करने के साथ साथ लाइसेंस शुल्क बढ़ाने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया और क्या यह समायोजन राजस्व के लिए आनुपातिक था। ASG ने जवाब देते हुए कहा कि एक जांच में समान ईमेल का पता चला है, जिससे पता चलता है कि ईमेल सरकार की नीति का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। अदालत ने नौकरशाही की अलग अलग राय की संभावना को स्वीकार किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि कानूनी राय को नीतिगत निर्णयों को निर्देशित नहीं करना चाहिए। नीति निर्माताओं के बजाय वकीलों और न्यायाधीशों के रूप में उनकी भूमिका पर जोर दिया। ASG ने नई नीति के बारे में बताया। ASG SV राजू ने स्पष्ट किया कि उनका तर्क इस विश्वास पर आधारित था कि मौजूदा शराब नीति में रिश्वत की सुविधा नहीं है। उन्होंने एक ऐसी नीति बनाने की मांग की जिससे रिश्वत देने वालों को किसी न किसी रूप में अपना पैसा वसूलने की अनुमति मिल सके, क्योंकि पुरानी नीति इसकी अनुमति नहीं देती थी। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या यह नीतिगत फैसले को चुनौती देने जैसा है। ASG ने तर्क दिया कि नई नीति जानबूझकर उन थोक विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी जिन्होंने महत्वपूर्ण भुगतान किया था और मुआवजे के हकदार थे। ASG ने राजस्व के नुकसान पर प्रकाश डाला। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे ASG ने तर्क दिया कि पुरानी नीति उनके उद्देश्यों या धवन समिति की सिफारिशों के अनुरूप नहीं थी। उन्होंने एक्साइज ड्यूटी घटाकर 12% करने से राजस्व के नुकसान का जिक्र किया। ASG ने ईमेल और व्हाट्सएप संदेशों की आपराधिक प्रकृति पर भी प्रकाश डाला, सुझाव दिया कि वे समान थे और एक विशेष परिप्रेक्ष्य व्यक्त करते थे। अदालत ने इस दावे को स्वीकार करने के बारे में संदेह व्यक्त किया, यह देखते हुए कि ऐसे विचारों को आपराधिक इरादे के बजाय एक विशिष्ट नीति के समर्थन के रूप में देखा जा सकता है। सिंघवी ने किया सिसोदिया के चरित्र का बचाव। अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि मामले में भारी मात्रा में दस्तावेज और गवाह शामिल है, जिससे तेजी से प्रगति की उम्मीद करना अवास्तविक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सिसोदिया सामाजिक और सार्वजनिक कार्यों में लगे हुए थे और न तो कोई गंभीर अपराधी थे और न ही समाज के लिए खतरा थे। सिंघवी ने जोर देकर कहा कि सिसोदिया की संलिप्तता से संबंधित हर चीज का खुलासा पहले ही किया जा चुका है, जिससे कई महीनों के बाद भी उनके लिए किसी भी तरह से हस्तक्षेप करना संभव नहीं है। आपके आरोप पर सिंघवी की असहमति। शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी आप को आरोपी बनाए जाने के मुद्दे पर सिंघवी का अदालत से विवाद हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आप के बारे में उसका प्रश्न अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू से पूछा गया था, सिंघवी से नहीं। सिंघवी ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि ईडी का इरादा अदालत की जांच के आधार पर आपको फंसाने का है। अदालत ने मीडिया के प्रभाव की परवाह किए बिना अदालत में जवाब मांगने पर अपना ध्यान केंद्रित रखा और इस बात पर जोर दिया कि उसने सुर्खियां देखी है।
सिंघवी ने दलील दी कि मीडिया ने जमानत की सुनवाई और अन्य कार्यवाही के दौरान दिए गए उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया। पॉइंट पर रहना। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने विजय नायर के बारे में पूछताछ की। सिंघवी ने जवाब दिया कि नायर एक स्वयंसेवक थे जो अन्य मंत्रियों अर्थात आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। न्यायमूर्ति खन्ना ने अफवाहों पर ध्यान न देने की चेतावनी दी और मामले के प्रासंगिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया।